वेरी गुड अगर तरंग स्रोत बिंदुवत होगा तो उससे जो तरंगें निकलेंगी, ऐसे जो तरंगें निकलेंगी, इस बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर अगर कोई पृष्ठ खींचोगे तो वो क्या बताएगा? तरंगाग्र। क्या बताएगा? तरंगाग्र। वो पृष्ठ जिसमें माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होंगे तो क्या बताएगा? तरंगाग्र। अब इसको केंद्र मानिए। केंद्र मानने के बाद जब एक पृष्ठ खींचो ऐसे, ये रेडियस में इतना ऐसे चारों तरफ ऐसे खींचे, तो ये वाला जो पृष्ठ है ये, इसको जब इसको केंद्र मानकर ये जो पृष्ठ खींचे हो, इसको क्या बोलेंगे? तरंगाग्र। क्योंकि इसमें जो माध्यम के कण ये 1 2 3 4 5 6 ये कण ये क्या है? तो कला में समान है, ये एक दूसरे के कला में समान है, मतलब सेम पेज में। इस वजह से ये क्या होगा? तरंगाग्र। अब ये जो ये कण है इस तरंगाग्र के, ये एक नए तरंग स्रोत की बात व्यवहार करते हैं। कल पढ़े थे, नए तरंग स्रोत की बात व्यवहार करेंगे तो इनसे जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी ये फिर से, जैसे ये बड़ा वाला गोला बना था, ये ऐसे ये भी उत्सर्जित करेगी द्वितीय तरंगिका। ये सब क्या हो गई? द्वितीय तरंगिका। और जब इनको स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचेंगे तो क्या बताएगा? तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा। क्या बताएगा? तरंगाग्र की नई स्थिति। और ये तरंग स्रोत अगर बिंदुवत है तो ऐसे बनेगा, गोलीय तरंगाग्र। अगर ये समतल है, मतलब ऐसे प्रकाश आएगा, तो समतल है तो ये कैसे बनेगा? समतल तरंगाग्र। ये तरंगाग्र, ये देखो ये समतल है, और समतल तरंगाग्र ये बिंदु है। बिंदुवत है किसकी वजह? जो द्वितीय तरंगिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? गोलीय तरंगिकाएं, गोलीय। ठीक है। लेकिन जो ये तरंगाग्र है वो कैसा है? समतल तरंगाग्र। ऐसे ये भी समतल तरंगाग्र। ठीक, ये फिगर तो बना लिए, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक, तो अब दूसरी हड्डी देखो। अब ये जो सिद्धांत दिए थे हाइगेंस ने ये जो सिद्धांत दिए, अब इसकी सहायता से हमें प्रूव करना है अपवर्तन और परावर्तन के नियम। ठीक, अपवर्तन और परावर्तन के नियम। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है और परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या करना मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक तल होना चाहिए, परावर्तक तल। क्या होना चाहिए? ध्यान से समझो, फिगर ऐसे बनाना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक परावर्तक तल होना चाहिए। अब उस परावर्तक तल पे क्या होना चाहिए? परावर्तन होना चाहिए। परावर्तन के लिए क्या होता है? परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतित किरण, काबा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जो परावर्तन का मुख्य नियम यही है। ये कोण आई है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा? आई। ऐसे यहाँ पे भी ये कोण आर है तो ये 90 माइनस आर, और ये वाला फिर से क्या हो जाएगा? आर। दोनों एकदम समांतर ऐसे आएगी, ये भी ऐसे समांतर ही जाएगी। इसको अच्छे से बनाना। तरंगाग्र ए बी है वो तिरछा आई कोण पर आपतित होती है ना। जैसे ये तिरछा आपतित आई कोण पर आपतित हुई है तो ये जान रहे हो कि ये तरंगाग्र ए बी आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? ये जो प्रकाश किरण है दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर होंगी मतलब ए बी जो होगा वो इनके साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये इतना अगर 90 है तो ये वाला क्या होगा? ये वाला 90 माइनस आई, क्योंकि ये भी टोटल क्या होगा? 90 होगा। 90 माइनस आई ये हो गया। अब ये इसमें में ये देखो, ये वाला टोटल जो है ये 90 है, और 90 में से 90 माइनस आई निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आई बचेगा। ठीक, 90 में से 90 माइनस आई निकालोगे मतलब 90 से 90 कट जाएगा, आई। सेम यहाँ पे भी ऐसे, जैसे ये BC यहाँ आई,
BC जो होगा यहाँ पे, ये ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचोगे, ये R होगा। अगर ये R है, ये 90 - R, और ये वाला क्या होगा, R होगा। ये भी क्या होगा, R। तो जैसे मान लो कि एक तरंगाग्र AB तिरछा I कोण पर आपतित होती है। जैसे ये आपतित होगी, मतलब इसका तरंगाग्र का जो A सिरा है वो किस पे आएगा, ये परावर्तक तल के बिंदु A पर ना। और ये जो तरंगाग्र AB का सिरा B है, B सिरा है, इससे यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो T समय में कितनी दूरी तय करती है, BC, मतलब परावर्तक तल के बिंदु C से टकराती है, बिंदु C से टकराती है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि जो भी ये माध्यम है परावर्तक तल के ऊपर वाला, उसमें अगर प्रकाश की चाल V है, या निर्वात ले लोगे तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, अगर V है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। तो चाल मान लो अगर V है, यहाँ पे V है, समय T है, तो क्या हो जाएगा, V × T। ये किसके बराबर, BC के बराबर, BC के बराबर, मतलब BC बराबर क्या आ जाएगा, V × T हो जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पे बिंदु B यहाँ पे है ना, उसी टाइम बिंदु A इस तल से टकरा रहा है। जो तरंगाग्र AB का A सिरा है वो परावर्तक तल से टकरा रहा है। अब जैसे ये टकराएगा, ये बिंदु, इससे यहाँ पे क्या होंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी। किससे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। वो क्या बताए थे कि जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र के सभी पॉइंट, सभी बिंदु किसकी भांति व्यवहार करते हैं, नए तरंग स्रोत की भांति। किसकी भांति, नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। अगर ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं तो वहां से क्या उत्सर्जित होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, जो प्राथमिक तरंगिका की चाल से आगे बढ़ती हैं। जो पहले वाला तरंगिका थी, मतलब या तरंगाग्र था, उसी के स्पीड से ये भी क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो जैसे ये यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होती है, मान लेते हैं कि वो T समय में कितनी दूरी तय करती है, AD दूरी, मतलब बिंदु D तक पहुँच जाती है। अगर AD दूरी तय करती है तो AD बराबर क्या आ जाएगा, AD बराबर, क्योंकि माध्यम तो बदला नहीं है, सेम चाल है, चाल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी V। और टाइम कितना ले रहे हैं, मान लेते हैं T ही समय की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V × T। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BC बराबर AD आ जाएगा, जिसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। ठीक, अब यहाँ से बात करते हैं, जैसे AD जो है, यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या, और केंद्र किसको मान लेते हैं, कैपिटल A को। कैपिटल A को केंद्र मानकर AD त्रिज्या का एक आर्क लगा देते हैं, चाप, एक चाप लगाते हैं यहाँ से इतना। ठीक, और इसके बिंदु D पर बिंदु C से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अगर ये स्पर्श रेखा खींच देंगे तो यहाँ मिल जाएगा CD। क्या मिल जाएगा, CD। ठीक, अब ये जानते हो कि ये द्वितीयक तरंगिका हुई। जैसे द्वितीयक तरंगिका, यहाँ से जो तरंग होंगी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऐसे द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिका को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचा जाए तो वो पृष्ठ क्या बताता है, तरंगाग्र की नई स्थिति को ही तो बताता है। ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का तीसरा पॉइंट यही था कि अगर द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचा जाए तो उस क्षण तरंगाग्र की क्या बताता है, नई स्थिति को बताता है। क्या बताता है, नई स्थिति को। मतलब जो ये CD है वो AB तरंगाग्र की बोलेगा नई स्थिति। ठीक, क्या बोलेगा, नई स्थिति। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देख रहे हो जो आपतित तरंगाग्र AB है और परावर्तित तरंगाग्र CD है, और इस पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल, ये किस पे, XY पर है। ये क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम। तो इससे प्रूफ हो जाता है।
अब दूसरे नियम की जब बात करते हैं तो यहाँ से देख रहे होंगे एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज क्या है, ADC है ना, त्रिभुज ADC है। अगर इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो यहाँ से ये वाला 90 डिग्री है और ये देखो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये रेडियस का काम कर रही है, तो रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच का कोण भी 90 डिग्री होता है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। और ये ट्रायंगल जब AC देखो दोनों में आ रहा है ना, AC दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ, 90 डिग्री के सामने है तो ये कर्ण हो गया, कर्ण दोनों में मिल रहा है, 90 डिग्री मिला मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज मिला। और ये प्रूव कर चुके हैं AD बराबर BC, ये क्या था BC, AD बराबर BC, AD जो है ये किसके बराबर है, BC के बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर हो गई। तो एक भुजा अगर बराबर हो जाए राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज के साथ तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम मतलब ये कोण, इनके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से जो एंगल A यहाँ पे देखो ये बन रहा है, उतना एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, उतना एंगल कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे, मतलब एंगल I बराबर क्या हो जाएगा, एंगल R। तो ये हो जाएगा दूसरा नियम प्रूफ हो जाएगा, आतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यही लिख लेना है, चलो लिखो समीकरण, आगे लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से BC बराबर AD, BC बराबर AD, अब लिखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ADC में लिखे। यहाँ से देखो क्या है कि एंगल B बराबर एंगल C बराबर, यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री या ऐसे लिख लो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक 90 डिग्री, या बराबर 90 लिख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, क्या ज़्यादा बड़ा मत लिखो, टाइम ज़्यादा न लगाना। ये हो गया। और AC बराबर AC ही है, ये CA अगर चाहो तो उल्टा करके लिख लो, इसमें लिख लेना उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और क्या है, यहाँ प्रूफ क्या कर चुके हैं, BC बराबर AD, BC बराबर AD, तो यहाँ हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC किससे, RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल I बराबर एंगल R, जिसको अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, BAC और इसको DCA, किससे, CP CT से। यहाँ क्या लिख लोगे, ऐसे और लिख लेना थोड़ा से, आतन कोण बराबर परावर्तन कोण, लिख लेना कोण, आतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही परावर्तन का नियम है, नीचे लिख लेना यही परावर्तन का नियम है। तो